हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे ये मैरीगोल्ड फ्लावर क्रोशे करना। अभी फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं और फेस्टिवल में पूजा एंड डेकोरेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो फ्लावर्स यूज़ होते हैं वो हैं ये मैरीगोल्ड फ्लावर। तो अभी बेस्ट टाइम है इनको क्रोशे करने का। तो चलिए लर्न करते हैं इनको कैसे क्रोशे करें। आपको इन दोनों के साइज़ में डिफरेंस लग रहा होगा और इसके 2 रीज़न्स हैं। फर्स्ट है यार्न एंड सेकंड है पैटर्न। इसमें स्टिचेस कम है एंड इसमें स्टिचेस ज़्यादा है। तो चलिए पहले मैं यार्न के बारे में बताती हूँ। इसके लिए मैंने यूज़ की है ये कॉटन यार्न एंड इसके लिए मैंने यूज़ की है एक्रिलिक यार्न। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सी यूज़ करनी है, बट मेरा ओपिनियन होगा कि आपको इसके लिए एक्रिलिक यार्न ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लग रहा है। इसमें कहीं से भी ऐसे स्टिचेस नहीं दिख रहे हैं और इसमें थ्रेड्स दिख रहे हैं। तो इसके लिए आपको यूज़ करना चाहिए एक्रिलिक यार्न। लेकिन अगर आपके पास एक्रिलिक यार्न नहीं है तो आप कॉटन यार्न भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बेस के लिए मैंने यूज़ की है ये हॉबी स्टोर की, बिकॉज ये एक्रिलिक यार्न ही है, 100% प्रीमियम एक्रिलिक यार्न। बिकॉज मेरे पास कॉटन यार्न ख़त्म हो गई थी तो मैंने ये वाली यूज़ कर ली। और इसके लिए सेम मैंने ये एक्रिलिक यार्न ही है ओलिविया की। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। इस वीडियो में मैं यूज़ कर रही हूँ ये लाइट कलर, येलो कलर ही है बट थोड़ा सा लाइट है। इसमें स्टिचेस इजीली आपको दिख जाएंगे, तो मैंने ये वाली चूज़ की है। मैं इसमें यही वाला सेम साइज़ बनाऊँगी, बट मैं आपको बता दूँगी इसका रीज़न कि ये इतना बड़ा क्यों बना है। फर्स्ट रीज़न मैंने बता दिया है कॉटन यार्न एंड सेकेंड रीज़न मैं अभी बताती हूँ। फर्स्ट रीज़न आपको क्लियर हो गया इन दोनों के साइज़ में क्यों डिफरेंस है। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3 mm हुक। इसमें इतना क्लियर नहीं है बिकॉज ये लाइट हो गया है। तो ये 3 mm हुक है एंड स्टिच मार्कर। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग के लिए हम टेल एंड को लेफ्ट हैंड में ऐसे होल्ड करेंगे एंड वर्किंग यार्न को ऐसे क्रॉस करेंगे एंड इस बैक साइड में पैरेलल लाइंस क्रोशे हुक से बैक लूप को ऐसे हम खींच के बाहर निकालेंगे और जैसे हम चेन करते हैं तो ये ऐसे चेन कर देंगे। तो ये हो गई हमारी मैजिक रिंग। और अभी हम मैजिक रिंग के अंदर करेंगे 6 सिंगल क्रोशे। 1 मार्क कर लूँगी मैं स्टिच मार्कर से। अभी सिंगल क्रोशे में एक बार फिर से बता देती हूँ। हम मैजिक रिंग के अंदर लेके जाएंगे, यार्न ओवर करेंगे ऐसे करके, हुक को यार्न ओवर करके बाहर ले आए। अभी यार्न ओवर करके हम दोनों लूप्स को ऐसे बाहर निकाल देंगे। फिर से एक बार बताती हूँ। मैजिक रिंग के अंदर यार्न ओवर, कम आउट, 2 लूप्स ऑन द हुक, यार्न ओवर। आपको हर बार हुक को ऐसे करके राउंड घुमाना है तो इजी हो जाता है। एंड दिस इज सिंगल क्रोशे अगेन। सिक्स हमें करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड यही डिफरेंस है इन दोनों के साइज़ में, बिकॉज इसमें मैंने यूज़ किए हैं 6 सिंगल क्रोशे स्टार्टिंग में एंड इसके लिए मैंने किए हैं 8 सिंगल क्रोशे। तो बेस से ही इसके स्टिचेस इंक्रीज़ हो गए हैं। तो यही 2 रीज़न्स हैं इसके साइज़ में डिफरेंस के। तो अभी 6 सिंगल क्रोशे हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब हम इस मैजिक रिंग को क्लोज कर लेंगे। जो टेल एंड है उसको हमें पुल करके इस मैजिक रिंग को क्लोज करना है। उसके बाद स्टिच मार्कर जहाँ है फर्स्ट स्टिच उसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो स्लिप स्टिच करने के लिए हम हुक को ये स्टिचेस में ऐसे इंसर्ट करेंगे एंड यार्न ओवर, कम आउट, 2 लूप्स। अभी स्लिप करके जो फर्स्ट स्टिच था उसमें से ऐसे निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। हर राउंड स्टार्ट करने के लिए हम करेंगे चेन 1।
चेन 1 करने के बाद हम सेकेंड राउंड में करेंगे सिंगल क्रोशे इंक्रीज़। तो जिसमें अभी हमने स्लिप स्टिच किया है उसमें करेंगे सिंगल क्रोशे इंक्रीज़, बट इसमें हम पूरे स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ बैक लूप में सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे। तो इस साइड से हम क्रोशे कर रहे हैं, तो ये हमारा है फ्रंट लूप एंड ये वाला है बैक लूप। तो जो बैक लूप है सिर्फ उसके अंदर हम अब क्रोशे करेंगे। तो सभी राउंड्स में सिर्फ बैक लूप में क्रोशे होगा अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सिंगल क्रोशे करना है बैक लूप में, जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया था उसी के ही बैक लूप में करेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशे। तो आप ऐसे देख सकते हैं ये हमारा है फर्स्ट जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया था। इसमें हम सिर्फ बैक लूप में जाएंगे ऐसे और स्लिप स्टिच करेंगे, सॉरी सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ करना है तो 1 हो गया, इसको हम मार्क कर लेंगे। वो वाला स्टिच मार्कर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा है, तो ये मैं दूसरा वाला यूज़ कर रही हूँ और ऐसा बहुत बार होता है। तो ये मैंने मार्क कर लिया है फर्स्ट सिंगल क्रोशे। अभी इसी वाले स्टिच में हम करेंगे सेकंड सिंगल क्रोशे। तो ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशे इंक्रीज़। ऐसे ही अब नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 टाइम्स सिर्फ बैक लूप में सिंगल क्रोशे इंक्रीज़। ऐसे ही हमारे 6 सिंगल क्रोशे थे फर्स्ट राउंड में, अभी सेकंड राउंड में हमारे हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशे। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको मिलती हूँ। ये राउंड कंप्लीट कर लिया मैंने 12 सिंगल क्रोशे इन द बैक लूप ओनली। ये आपको दिख रहे होंगे फ्रंट लूप, और अभी यहाँ पे आपको 2 लूप्स दिख रहे होंगे, बट इनमें हमें क्रोशे नहीं करना है बिकॉज ये वाला हमारा स्लिप स्टिच जो हमने किया था वो है और ये हमारा जो चेन किया था वो है। तो आपको हर क्रोशे प्रोजेक्ट में ये ध्यान रखना है। आप कुछ भी बना रहे हैं, अगर आपने स्लिप स्टिच और चेन 1 किया है तो उसमें आपको क्रोशे नहीं करना है, नहीं तो आपके स्टिचेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अब हम इसमें जो फर्स्ट स्टिच था इसमें करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच मैं दोनों लूप्स में करूँगी, उसके बाद करेंगे चेन 1। और अगर आपको स्टिचेस काउंट करने हैं तो ऐसे वी शेप में आपको दिखेंगे। तो ये हमारे होते हैं स्टिचेस, ऐसे करके आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सेकेंड राउंड के बाद हमारे पास है 12 सिंगल क्रोशे। तो अभी हम करेंगे स्लिप स्टिच। आप चाहें तो आप सिर्फ बैक लूप में भी कर सकते हैं स्लिप स्टिच, बट मुझे ऐसे ज़्यादा बेटर लगता है। चेन 1 हर राउंड के बाद वही है, हमें चेन 1 करना है नया स्टार्ट करने के लिए। और अब थर्ड राउंड में हमारा पैटर्न होगा 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज़, और ये भी हम बैक लूप में ही करेंगे। अब जितना भी रोज़ हम क्रोशे करेंगे सब हम बैक लूप में ही करेंगे। तो चलिए करते हैं। सेम जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है उसमें करेंगे हम पहले। फर्स्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, आपको ध्यान से करना पड़ेगा, और एक्रेलिक यान में तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मुझे कॉटन यान ज़्यादा अच्छी लगती है। फर्स्ट सिंगल क्रोशे, इसमें हम 1 ही करेंगे। अब नेक्स्ट में करेंगे इंक्रीज़। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे 1 एंड इससे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे इंक्रीज़। तो यही पैटर्न रहेगा इसमें पूरा, और ये कंप्लीट करके मैं आपको मिलती हूँ। थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है और अब हम करेंगे सेम स्लिप स्टिच। एंड चेन 1 टू स्टार्ट नेक्स्ट राउंड। अब फोर्थ राउंड में हमारा पैटर्न होगा 1 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हर राउंड में ध्यान रखना है कि सिर्फ बैक लूप में ही करना है, फ्रंट लूप में नहीं करना है। तो अभी जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया था उसमें करेंगे। वन सिंगल क्रोशे मार्क करेंगे,
मैं पूरा राउंड इसलिए कंप्लीट नहीं करती हूँ कैमरा में, बिकॉज़ बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो मुझे लगता है 1 या 2 बार स्टेप बता दो तो फिर आप खुद भी कर सकते हैं, इजी हो जाता है। या कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको दोबारा से रिपीट भी देख सकते हैं, बट पूरा मैं करके दिखाऊंगी तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे इंक्रीज, सेम यही फॉलो करेंगे पैटर्न। 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे इंक्रीज। ये पूरा कंप्लीट करके मैं आपको मिलती हूँ। ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है और इस राउंड के कंप्लीट होने के बाद टोटल स्टिचेस हैं 24 और अब हम करेंगे स्लिप स्टिच। एंड सिंगल क्रोशे इंक्रीज, सॉरी चेन 1। और अभी हमें सिर्फ 3 राउंड्स करने हैं, 3 या 4 राउंड आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको इससे बड़ा साइज चाहिए तो 4 राउंड भी कर सकते हैं, बट मैंने इसमें किए हैं 3 राउंड। इसके बाद 3 राउंड्स सिंगल क्रोशे, ओनली सिंगल क्रोशे हमें करना है, तो इसका हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर उससे भी बड़ा आपको बनाना है तो 4 राउंड या 5 राउंड भी आप कर सकते हैं। तो मैं अब सिर्फ 3 राउंड्स करूँगी सिंगल क्रोशे के, वो भी सिर्फ बैक लूप में ही करना है। जितने भी राउंड्स आप करेंगे सारे बैक लूप्स में ही करेंगे, कहीं पे भी आपको सिर्फ स्लिप स्टिच अगर आप करना चाहो तो दोनों लूप्स में कर सकते हो, बट अगर सिंगल क्रोशे कर रहे हैं तो सिर्फ बैक लूप में करना है। तो ये आपको पूरा जब तक कंप्लीट होगा तब तक आपको याद रखना है। अभी हम जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया था उसमें करेंगे सिंगल क्रोशे। ऐसे ही सिर्फ अब हमें बैक लूप में करते जाना है सिंगल क्रोशे। तो मैं 3 राउंड्स करूँगी सिंगल क्रोशे के और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ 3 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद। 3 रोज़ सिंगल क्रोशे करने के बाद ये कुछ ऐसा बना होगा आपका भी। और अभी हमें नेक्स्ट रो में क्या करना है, डिक्रीज़, बिकॉज अब ये हाफ हो गया है। अब इसका अपोजिट हमें जाना है, इसके रिवर्स में जाना है। जैसे 3 रोज से पहले हमने क्या किया था, सिंगल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे इंक्रीज। तो अभी हमें डिक्रीज करना है, इसका अपोजिट करना है इस साइड में, क्योंकि हमें ये क्लोज करना है अभी सर्कल। तो चलिए अभी हम करते हैं डिक्रीज। डिक्रीज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये डिक्रीज से पहले टोटल रोज़ होने चाहिए 7। आप कैसे काउंट कर सकते हैं रोज़, ये देखो ये स्टिचेस आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एंड इसके बाद हम करेंगे डिक्रीज़। तो सेम जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है उसी में ही अब करेंगे पहले सिंगल क्रोशे, जो हमने 3 सिंगल क्रोशे की रो की थी उससे पहले वाली रो में जो पैटर्न था सिंगल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे इंक्रीज। तो अभी हमें पहले सिंगल क्रोशे करना है और इंक्रीज की जगह अब हम करेंगे डिक्रीज। तो पहले हम कर देंगे सिंगल क्रोशे, बैक लूप में ही करना है सब कुछ। 1 सिंगल क्रोशे हो गया है, 2 सिंगल क्रोशे और अब हम करेंगे डिक्रीज। तो डिक्रीज करने के लिए हम पहले 1 लूप लेंगे नेक्स्ट स्टिच में। अब हम इसको यार्न ओवर करके और ऐसे कर देते हैं तो ये हमारा सिंगल क्रोशे हो जाता है। तो ये हमें नहीं करना है, सिर्फ हमें लूप लेना है 1। ये 1 लूप हो गया। अब इससे नेक्स्ट स्टिच में हम जाएंगे, ये 2 लूप हो गया। तो अभी 3 लूप्स हो गए हमारे क्रोशे हुक पे और हम अब इन तीनों को एक साथ ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा डिक्रीज। एक बार फिर से बताती हूँ। अब डिक्रीज के बाद हमें क्या करना है, 2 सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2। इसके बाद नेक्स्ट में हमें फिर से करना है डिक्रीज। तो
1 लूप हो गया। अब इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे, जैसे सिंगल क्रोशे करते हैं वो हम नहीं करेंगे। यहीं पे ही अब हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और सेकंड लूप लेंगे। तो 3 लूप्स हो गए और अब हम कर देंगे पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स। तो ये हो गया हमारा डिक्रीज़, क्योंकि हम एक साथ 2 स्टिचेस को कर रहे हैं तो हमारे स्टिचेस अब कम हो जाएंगे। 24 थे, 18 हो जाएंगे इस राउंड के बाद। सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे डिक्रीज, 1 लूप, 2 लूप एंड अब yarn ओवर करके पुल थ्रू फ्रॉम ऑल द 3 लूप्स। ये हो गया डिक्रीज। ऐसे ही करके मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने और अब हम करेंगे स्लिप स्टिच। एंड चेन 1। अब इससे नेक्स्ट राउंड में भी हम फिर से करेंगे डिक्रीज। तो इसका अपोजिट में क्या था, हमने किया था 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज। तो अब हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज। तो सेम स्टिच में जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है उसी में करेंगे 1 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज करेंगे। अब 1 लूप, 2 लूप एंड yarn over and pull through from all the 3 loops। ये हो गया डिक्रीज। अभी इस रो का पैटर्न यही है, 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज, 1 लूप एंड 2 लूप एंड yarn over and pull through from all the 3 loops। अब ये वाला रो कंप्लीट कर लेंगे ऐसे ही, 1 सिंगल क्रोशे, 1 डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे, 1 डिक्रीज। और ये कंप्लीट करके मैं आपको मिलती। ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है मैंने और अब इस टाइम पे आप फिलिंग कर सकते हैं इसके अंदर। इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, ये फिलिंग की तरह ही काम करेगा। इसके अंदर हम इसे डाल देंगे इसको और आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी कर सकते हैं। बस मैं इतनी ही करूँगी और अभी हम लास्ट राउंड करेंगे। तो लास्ट राउंड जो हमने यहाँ पे किया था 6 इंक्रीज़ किए थे हमने, ऐसे ही हम अब 6 सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ करेंगे। तो जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है पहले उसी में ही लूप लेंगे, 1 लूप। अब नेक्स्ट स्टिच में हम लेंगे 1 मोर लूप। यहाँ पे स्पेस भी कम है और इसमें हमने कॉटन भी फिल कर दिया ना, तो थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। अब yarn ओवर करके तीनों लूप से हम निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा डिक्रीज। तो 6 डिक्रीज करने हैं क्योंकि 12 स्टिचेस बचे हैं तो 6 डिक्रीज होंगे। तो 1 डिक्रीज हो गया है, अभी 5 मोर डिक्रीज और करने हैं। तो आप भी ऐसे ही 6 डिक्रीज कर लेंगे। ये कंप्लीट करके मैं आपको मिलती हूँ। ये लास्ट राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके कंप्लीट होने के बाद है 6 सिंगल क्रोशे। जैसे हमने स्टार्टिंग में किए थे 6 सिंगल क्रोशे एंड भी 6 सिंगल क्रोशे। और अब हम कर देंगे स्लिप स्टिच। फर्स्ट स्टिच में जो हमने मार्क किया था एंड चेन 1 और कट कर देंगे यार्न को
अब आप अगर चाहो तो निडल से भी इसको वेवन कर सकते हो, बट हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ नीचे तो हमें ये बड इसका स्टिक करना है। तो आप इसको नीचे की साइड रखेंगे और इसको ऊपर की साइड। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी ये पेटल्स बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे की साइड से स्टार्ट कर रहे हैं और हम फर्स्ट 2 इनको स्किप कर देंगे, 1 और 2। यहाँ पे नीचे ये ग्रीन वाला पार्ट आएगा, तो इन दोनों को हम स्किप कर देंगे और थर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड रो में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो ये हमने स्लिप स्टिच किए थे, स्टिप आपको अलग से दिख रहे होंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा हमारा फर्स्ट स्टिच कौन सा था। तो ये स्लिप स्टिच है, तो इससे आगे वाला हमारा ये फर्स्ट स्टिच है। तो ये 2 स्किप करके ये स्लिप स्टिच है, तो इसका फर्स्ट स्टिच यहाँ है। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे। इंसर्ट, यार्न को ऐसे हम हुक से निकाल के नोट भी लगा सकते हो, और अगर नोट नहीं लगानी है तो आप बिना नोट के भी आप कर सकते हो। तो मेरे को ज़्यादा सेफ लगता है मैं नोट लगा लूँ। नोट लगाने के बाद सेम स्टिच में हम जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे चेन 6। मैं 6 कर रही हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने 7 की है और इसमें मैंने 6 की हैं, तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। आपको कितनी लॉन्ग चाहिए ये पेटल्स, उसके अकॉर्डिंग। तो मैं अभी करूँगी चेन 6। 1 हो गई है, 2 3 4 5 एंड 6 चेन करने के बाद हम सेम स्टिच में, जिसमें हमने स्टार्ट किया था, उसी स्टिच में हम जाएंगे एंड करेंगे स्लिप स्टिच। अब ये हो गया। इससे अब नेक्स्ट स्टिच में हम जाएंगे और करेंगे स्लिप स्टिच। इसको हम साथ में सिक्योर कर लेंगे, स्लिप स्टिच। अब अगेन चेन 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्लिप स्टिच। तो हमारा यही पैटर्न रहेगा अभी, चेन 6 स्लिप स्टिच एंड स्लिप स्टिच इन नेक्स्ट स्टिच। अब नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 6 and slip stitch in the same stitch. ये वाला पूरा राउंड मैं कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने। अगर आपको चेक करना है कि आपने कुछ मिस तो नहीं किया, तो आप ये पेटल्स काउंट भी कर सकते हैं। हमने थर्ड रो से स्टार्ट किया था, ये यहाँ पे 6 स्टिचेस थे, यहाँ 12 और यहाँ 18, तो पेटल्स भी 18 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। और यहाँ पे आपको ये एक स्टिच दिखेगा, बट उसमें हमें नहीं करना है बिकॉज़ ये है स्लिप स्टिच। ये सारे स्लिप स्टिच है, तो इसमें हमें नहीं करना है। अब हम डायरेक्टली जाएंगे नेक्स्ट रो में। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया है, अभी नेक्स्ट रो में जाएंगे। ये है स्लिप स्टिच और ये हमारा फर्स्ट स्टिच नेक्स्ट रो का। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे एंड चेन 6। तो नेक्स्ट रो में जाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, लास्ट जो पेटल में स्लिप स्टिच किया था उसके बाद हम सीधा नेक्स्ट रो के फर्स्ट स्टिच में जाएंगे और स्लिप स्टिच करके सेम चेन 6 करेंगे और सेम वही पैटर्न है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे हमने इस स्टिच में किया उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में जाके स्लिप स्टिच करते हैं, बट ये रो कंप्लीट हो गई है तो हम नेक्स्ट रो में जाके फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करके चेन 6 करेंगे। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें नेक्स्ट रो में स्लिप स्टिच करना है अब रो कंप्लीट होने के बाद।
1 2 3 4 5 एंड 6। अब सेम तरीके से जैसे नीचे वाला किया था ऐसे ही सेम इसमें भी है। अब नेक्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच। चेन 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड स्लिप स्टिच। ऐसे ही सभी रोज़ हम कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। और लास्ट स्टिच में अगर आपको थोड़ा सा छोटी पेटल्स रखनी है, जैसे इसमें मैंने छोटी की है, तो आप एक चेन कम भी कर सकते हैं। चेन सभी में हम 6 चेन कर रहे हैं, तो लास्ट वाली रो में हम करेंगे 5 चेन अगर आपको स्मॉल पेटल्स करनी है। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है रो चेंज। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम वैसे तो नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करते हैं, यहाँ पे रो कंप्लीट हो गई है तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट रो के फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करके सेम चेन 6 स्लिप स्टिच चेन 6 स्लिप स्टिच एंड स्लिप स्टिच इन नेक्स्ट स्टिच चेन 6, ऐसे करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब लास्ट स्टिच भी हो गया है। बस अब करना है इस यार्न को कट, और कट करके हम इसको वीव इन कर देंगे। मैं सिर्फ क्या करती हूँ, जो सेंटर है इसमें से निडल को लेके जाती हूँ और दूसरी साइड में से निकाल देती हूँ ताकि इन दोनों की नॉट टाई कर दें। और नीचे काटने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फिलिंग के उसमें काम आ जाएगा, इसकी फिलिंग के लिए। और अभी चलो ये बेस बनाते हैं इसका ग्रीन वाला। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ ये ग्रीन यार्न। सबसे पहले बनाएंगे मैजिक रिंग, सेम जैसे हमने इसमें बनाई थी। मैजिक रिंग बना के करना है 6 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 एंड 6 और मैजिक रिंग को क्लोज कर लेंगे। सेम स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट स्टिच में एंड देन चेन 1, चेन 1। अभी फर्स्ट स्टिच में ही हम सिंगल क्रोशे करेंगे जिसमें स्लिप स्टिच किया था उसमें। अभी सेकेंड राउंड में भी हम 6 सिंगल क्रोशे करेंगे, कुछ इंक्रीज़ नहीं करना है। तो ये एक बार 6 सिंगल क्रोशे करके मैं मिलती हूँ आपको, बिकॉज़ ये नीचे वाला पार्ट हमें थोड़ा नैरो ही रखना है, उसके बाद ऊपर जाके थोड़ा वाइड करना है। तो अभी हम सेकेंड राउंड भी 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। सेकेंड राउंड के 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिए मैंने, और अब हम कर देंगे स्लिप स्टिच फर्स्ट स्टिच में। एंड चेन 1।
अभी थर्ड राउंड में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज। तो जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया था उसमें करेंगे 1 सिंगल क्रोशे एंड इससे नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे, मतलब सिंगल क्रोशे इंक्रीज। तो नेक्स्ट स्टिच में 1 एंड 2, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे इंक्रीज। तो ये पैटर्न रहेगा थर्ड राउंड का और ये कंप्लीट करके मैं आपको मिलती हूँ। ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम सेम वही करेंगे, स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड सभी स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो सेम जिसमें स्लिप स्टिच किया उसमें करेंगे सिंगल क्रोशे, और जितने भी स्टिचेस हैं इस राउंड में हम सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है और अब सेम हम करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड सेम स्टिच में। अब हमारे इस राउंड का पैटर्न है 2 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज। तो 1 सिंगल क्रोशे हो गया है, सेकेंड सिंगल क्रोशे एंड थर्ड में हम करेंगे इंक्रीज 1 एंड 2। तो ये वाला 2 हो गया है। अब ये वाला राउंड भी मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, इंक्रीज। तो ये राउंड कंप्लीट करके मैं मिलती हूँ। राउंड कंप्लीट हो गया है। सेम स्टेप्स, स्लिप स्टिच एंड चेन 1 एंड नेक्स्ट राउंड का पैटर्न है सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज। तो 1 सिंगल क्रोशे हो गया है, सेकेंड सिंगल क्रोशे एंड थर्ड सिंगल क्रोशे एंड इससे नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज। तो ये वाला पूरा राउंड ऐसे ही कर लेंगे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे इंक्रीज। तो 3 सिंगल क्रोशे करने हैं एंड फोर्थ में हमें करना है इंक्रीज। तो ये कंप्लीट करके स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड इस राउंड में हमें कोई भी इंक्रीज नहीं करना, सिर्फ सभी स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो ये वाला राउंड भी मैं कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ। और ये लास्ट राउंड है। अगर इससे ज़्यादा आपको बड़ा चाहिए तो आपको सिर्फ सिंगल क्रोशे करते जाना है। जितना राउंड्स भी आपको करने का मन है, इसको लॉन्ग करने का मन है, तो सिर्फ सभी राउंड क्रोशे करना है। मैं सिर्फ 1 राउंड ही करूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी। कंप्लीट हो गया है 1 राउंड एंड मैं करूँगी स्लिप स्टिच, चेन 1 और यान को कट कर दूँगी। अभी बस इसको फिल कर लेंगे, इनको कट करने की ज़रूरत नहीं है, ये फिलिंग में यूज़ हो जाएंगे। वैसे आई थिंक इसमें फिलिंग डालने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज़ इधर ये येलो थ्रेड है, ये भी इसी के अंदर जाएंगे। तो मैं सिर्फ ग्लू लगा के इसको स्टिक कर देती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो निडल से जो ये स्टिचेस थे इसमें
इसके साथ भी अटैच कर सकते हैं निडल से, बट मुझे बेटर लगता है कि मैं ग्लू से स्टिक कर दूं। ये ऐसे करके मैं स्टिक कर दूंगी। एक बार ऑफ कैमरा करती हूँ बिकॉज वही सब कुछ चिपकने लग जाता है। ये कंप्लीट हो गया है और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगा, और सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।